डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स 12 क्लास का रैपिड प्रिपरेशन कोर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म्स में हम आरपीसी के नाम से जानेंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर है। हम आपको आपके सिलेबस से और मार्किंग स्कीम से आपका परिचय कराएंगे और इस कोर्स को हमने किस प्रकार से सजाया है इसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें हम आपको 4 चीजें देंगे। ऑब्जेक्टिव सपोर्टिंग मटेरियल, जिसमें हम आपको छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देने में आपको मदद करेंगे। उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर पढ़ाएंगे। फिर हम आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स पढ़ाएंगे और अंत में लॉन्ग क्वेश्चंस और आंसर्स पढ़ाएंगे। आपका फिजिक्स कुल 10 यूनिट का है। प्रत्येक यूनिट पर हमारा 4 वीडियो होगा, यानी कि कुल 40 वीडियो में आपका पूरा फिजिक्स का कोर्स तैयार हो जाएगा और आप अच्छे अंक से पास कर सकेंगे। इस कोर्स को देखने के पहले हम आपको एक और सलाह देंगे कि हमारे YouTube चैनल पर हाइलाइट्स और सिलेबस नोट्स के वीडियो उपलब्ध हैं, जिसमें हमने पूरे फिजिक्स को 4 खंड और 20 अध्यायों में बांटा है। आप कोई भी यूनिट पढ़ते हैं तो उससे संबंधित चैप्टर को वहां पर जाकर देखें। आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन चैप्टर्स का जो वीडियो है, जो हाइलाइट्स है, उसका लिंक हम आपको दे देंगे ताकि आप उसको देख सकें और उसको और इस कोर्स को मिलाकर आप तैयारी करेंगे तो फिजिक्स की बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो आपको हाथ में प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें अंकों का विभाजन किस प्रकार से होगा। तो आपको फिजिक्स में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 35 अंक के पूछे जाते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न 20 अंक के पूछे जाते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न 15 अंक के पूछे जाते हैं। इस तरह से कुल 70 अंक का आपकी सैद्धांतिक परीक्षा होती है और 30 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा आपकी होती है। कुल 100 अंकों का आपका फिजिक्स है। आगे बढ़ते हैं और आपका हम परिचय कराते हैं कि आपको जो पेपर मिलेंगे वह उसमें कौन सा प्रश्न कितने अंकों का होगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है उसके लिए 1 अंक निर्धारित होता है। कुल प्रश्नों की संख्या 42 होती है, 42 होती है, जिसमें से 35 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होता है। लघुत्तरीय प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। आपके पेपर में कुल 18 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से 10 अंकों का उत्तर देना होगा। इस तरह से 20 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित होता है। कुल 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 का उत्तर देना होता है। इस तरह से दीर्घोत्तरीय प्रश्न 15 अंक के होते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15 अंक, लघुत्तरीय प्रश्न 20 अंक और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 15 अंक के होते हैं।
अब हम आपको बता रहे हैं कि आपके यूनिट का नाम क्या है और प्रत्येक यूनिट से कुल कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका पहला यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। इसके लिए निर्धारित अंक 8 होते हैं। दूसरा आपका यूनिट है धारा विद्युत। इसके लिए निर्धारित अंक 7 होते हैं। तीसरा यूनिट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। इसके लिए 8 अंक होते हैं। अगला यूनिट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। इसके लिए 8 अंक होते हैं। इसके बाद वाला यूनिट है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसके लिए इस पाठ से 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद का यूनिट है प्रकाश की। इससे 14 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक प्रश्न प्रकाश की से पूछे जाते हैं। इसके बाद यूनिट है प्रकाश की द्वैत प्रकृति। इससे 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद का यूनिट है परमाणु और नाभिक। इससे 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। 7 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपका संचार व्यवस्था अंतिम यूनिट है। इसे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं अध्याय के हिसाब से कि आपके स्थिर वैद्युतिकी में कौन कौन से अध्याय जो है वो आते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी में आपको विद्युत आवेश और कूलम का नियम, विद्युत क्षेत्र, गॉस का प्रमेय और उसका अनुप्रयोग, इसके बाद विद्युत विभव और विद्युत द्विध्रुव, और चौथा पाठ है संधारित्र तथा स्थिर विद्युत जनित्र। हम आपको जिस यूनिट का भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न या लघुतरीय प्रश्न या दीर्घोत्तरीय प्रश्न पढ़ाएंगे, उस यूनिट से संबंधित चैप्टर का नाम भी आपको प्रत्येक वीडियो में बताएंगे। दूसरा यूनिट है आपका जिसका नाम है धारा विद्युत। इसमें 2 चैप्टर आते हैं, विद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम और विद्युतीय यंत्र। इसके बाद का जो यूनिट है उसमें आपको आते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद का जो आपका यूनिट है उसमें आपको प्रकाशिकी है। प्रकाशिकी में के 2 भाग होते हैं, किरण प्रकाशिकी और आपको तरंग प्रकाशिकी। तो ये किरण प्रकाशिकी में आपको 4 चैप्टर होते हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाशीय यंत्र, प्रिज्म, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और तरंग प्रकाशिकी में 3 अध्याय हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन और ध्रुवण। इसके बाद आपका जो है प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ये आधुनिक भौतिकी का अध्याय होता है। इसमें एक ही चैप्टर है। इसके बाद आपको परमाणु की संरचना और नाभिक की संरचना, ये 2 चैप्टर से आपका एक यूनिट बना है, परमाणु और नाभिक। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिकी में आपको अर्धचालक युक्तियां, लॉजिक गेट, ये सब आते हैं। इसे एक यूनिट बना है। और अंतिम आपका यूनिट है संचार व्यवस्था, यानी कि आप देख रहे हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति, परमाणु और नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संचार व्यवस्था। ये कुल यूनिट जो हैं ये आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब हम आपको परीक्षा के बहुत पहले
मात्र 40 लेक्चर में पूरे फिजिक्स की तैयारी करा देंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर बायोलॉजी का भी रैपिड प्रिपरेशन कोर्स और उपलब्ध है। हिंदी का भी पूरे सिलेबस का वीडियो उपलब्ध है। आपको पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको यूनिट 1 के ऑब्जेक्टिव सपोर्टिंग मटेरियल की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो डालेंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का और लॉन्ग क्वेश्चन का। प्रत्येक यूनिट से आपको 4 वीडियो हम उपलब्ध कराएंगे। आपको फिर से एक बार धन्यवाद देते